आग हर दिल में हमको लगाना है। आग हर दिल में हमको लगाना है। भटके तब सैमुअल साउल के पास गया हाँ और साउल ने उससे कहा तुझे यहोवा की ओर से आशीष मिले। आशीष मिले। मैंने यहोवा की आज्ञा पूरी की है। सामुएल ने कहा, जब सैमुअल जिसका आमना सामने आवाज में बोला यहोवा की ओर से तुझे आशीष मिले, मैंने यहोवा की आज्ञा पूरी की है। कहां से पूरी कर दी? परमेश्वर ने कहा था सब कुछ खत्म कर दे, बच्चा, गाय, भेड़, बकरी, ऊंट, जो कुछ है एक को भी नहीं छोड़ना। लेकिन ये बहुत होशियार बनता था। होशियार बनने की वजह से यहां पर जब आगे वचन पढ़ते हैं, इसने कुछ पशुओं को छोड़ दिया। परमेश्वर के वचन के खिलाफ जाओगे या परमेश्वर के आज्ञा के विरुद्ध जाओगे, पुराने नियम में परमेश्वर छोड़ता नहीं था। जब इस पूरी स्टोरी को हम पढ़ते हैं मेरे प्रियो, इसका निष्कर्ष निकलता है, जब इसका 15 अध्याय का 22 वचन पढ़ते हैं, सुन आज्ञा मानना बलि चढ़ाने से उत्तम। जो परमेश्वर ने कहा था वो उसने किया और आधा किया, आधा छोड़ दिया। अंजाम क्या हुआ? सामुएल ने कहा परमेश्वर तुझे तेरे राजपद से आज हटा देगा, और हटा दिया परमेश्वर ने। हटाने के बाद मेरे प्रियो, बाइबल कहती है जैसे ही पवित्र आत्मा साउल के ऊपर से उठ के गया तो क्या आया? दुष्ट आत्मा। मैं बात कर रहा हूं पवित्र आत्मा के विषय में। साउल के ऊपर से पवित्र आत्मा उठ करके चला गया और दुष्ट आत्मा आ गया। उस दुष्ट आत्मा को शांत करने के लिए, भगाने के लिए दाऊद को आना पड़ा अपना गिटार लेकर के। जब 16 अध्याय पढ़ते हुए लिखा है, जब जब दाऊद गिटार बजाता था, वीणा बजाता था, वो दुष्ट आत्मा उसको छोड़ के चला जाता था। पुराने नियम में पवित्र आत्माएं, जो आप ये हिस्सा देख रहे हो, उत्पत्ति से लेकर के मत्ती तक या मलाकी तक बोल लीजिए, यहां पर पवित्र आत्मा आता था और यहां तक कि मत्ती से लेकर यूहन्ना तक भी पवित्र आत्मा आता था और चला जाता था। ठीक है, नहीं था, स्थिर नहीं था। तब परमेश्वर, जब आप पुराने नियम की जो पुस्तक है योएल, उसका 2 अध्याय का 28 वचन आप पढ़ेंगे। पढ़िए मेरे प्रिय, क्या लिखा वहां पर? दो 28। आगे चलो पढ़ने में है 2:28। उन बातों के बाद में सब प्राणियों पर अपना आत्मा उड़ेलूंगा। तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगे और तुम्हारे पुरानिए सौपन देखेंगे और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। तुम्हारे दास और दासियां पर भी मैं उन दिनों में आत्मा ये यहाँ पर एक भविष्यवाणी हुई। एक्चुअली पुराने नियम में आत्मा आता था और चला जाता था। जब हम यूहन्ना की पुस्तक उसका 20 अध्याय का हम उस 22 वचन पढ़ेंगे, वहां पर एक जिक्र है, यीशु मसीह ने कहा उनके ऊपर फूंका और कहा लो पवित्र आत्मा। हालेलुया, हालेलुया। यदि आप परमेश्वर के कार्य को नहीं करोगे पुराने नियम के अनुसार, तो वो आत्मा छोड़ के चला जाता था। हालेलुया। दाऊद भी कहता है परमेश्वर अपनी पवित्र आत्मा से अलग है। जब दाऊद ने पाप किया तब भजन संहिता 51 में वो पश्चाताप करते हुए प्रभु से कहता है परमेश्वर अपनी पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना कर।
हालेलुया। और जब हम प्रेरितों काम 2 अध्याय में आते हैं, अब जब ध्यान से पढ़ना, इस्राएल को पवित्र आत्मा पाने के लिए क्या करना पड़ेगा? किसको? इस्राएल के लोगों को पवित्र आत्मा पाने के लिए क्या करना पड़ेगा? बता रहा हूं मैं। हालेलुया। 2 अध्याय खोलो, उसका 36 वचन पढ़ना। सुनिए, मैंने बोला पवित्र आत्मा और अन्य भाषा के ऊपर मैं बात करूंगा। इन लोगों को पवित्र आत्मा पाने के लिए क्या करना पड़ेगा? और पुराने नियम में पवित्र आत्मा आता था और मूविंग, आना और जाना लगा रहता था। हालेलुया। पढ़िए। अतः अब इस्राएल का सारा अतः अब इस्राएल का सारा घराना निश्चित रूप से जान ले कि परमेश्वर ने उस यीशु को जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया प्रभु भी ठहराया और मसीह भी। हालेलुया। पुराने नियम में और पवित्र आत्मा ने जब उन्हें सामर्थ दी, वो अन्य भाषा बोलेंगे। मैं उसको बाद में आऊंगा। अभी बात कर रहा हूं पवित्र आत्मा पुराने नियम में या मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना और प्रेरितों काम में इस्राएल लोग कैसे मिलता था। पढ़िए आगे। तब सुनने वालों के हृदय छिद गए और वे पतरस और शेष चेलों से पूछने लगे, हे भाइयों हम क्या करें? पतरस ने उनसे कहा, उन्होंने पूछा हम पवित्र आत्मा को पाने के लिए क्या करें? मन फिराओ। बस। क्योंकि इससे पहले जब पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतरा, वो सामर्थ से भर गए और अन्य भाषा वो बोलने लगे। जितने लोग वहां पर खड़े हुए थे वो सब चकित हुए और उन्होंने उन्हें देख करके ये बोला कि ये सारे के सारे मदिरा के नशे में चूर हैं, इन सब ने दारू पी ली है। लेकिन पतरस खड़ा होकर के जब वो भाषण देता है, प्रचार करता है, हे इस्राएलियों सुनो कान खोल करके, अभी तो पहर दिन चढ़ा है, हमने दारू या मदिरा नहीं पिया, बल्कि ये वो बात है जो पुराने नियम में जोएल भविष्यद्वक्ता ने बोली थी कि अंत के दिनों में मैं अपना आत्मा सब प्राणी के ऊपर उड़े लूंगा। हालेलुया। अभी वो बता रहा है। उन्होंने पूछा तो फिर हम क्या करें इसको पाने के लिए? तब पतरस उसको करते बढ़िया आगे। पतरस ने उनसे कहा मन फिराओ। क्या करना है? मन फिराओ। जब बात मन फिराने की आती है, पतरस यहां पर मन फिराव के लिए क्यों बोल रहा है? क्योंकि पुराने नियम में इस्राएल का परमेश्वर यहोवा, इस्राएलियों ने बार बार गलती करी, बार बार पाप किया। और जब हम पुराने नियम को हम स्टडी करते हैं, तब यशायाह 1 अध्याय का 4 और 5 वचन पढ़ेंगे। वहां पर एक बहुत अच्छा वचन लिखा हुआ है। वहां पे क्या लिखा मैं आपके लिए पढ़ देता हूं। यशायाह हाय यह जाति, 1 का 4 वचन, हाय यह जाति पाप से कैसे भरी है, यह समाज अधर्म से कैसे लदा हुआ है, इस वंश के लोग कैसे कुकर्मी है, ये बाल बच्चे कैसे बिगड़ गए। उन्होंने यहोवा को छोड़ दिया, उन्होंने इस्राएल के पवित्र को तुच्छ जाना और वे प्राय बनकर दूर हो गए। हालेलुया। इन लोगों ने परमेश्वर को छोड़ दिया था, अपने पवित्र करने वाले यहोवा को छोड़ दिया था। परमेश्वर ने उत्पत्ति से लेकर के मलाकी तक बात किया। और मलाकी के बीच, जब मत्ती के बीच आप आते, एक बाइबल में पन्ना कोरा है, वो दर्शाता है 400 साल का इतिहास उसमें मिलता है। उसको बोलते हैं साइलेंट समय, शांत समय। हालेलुया। जब प्रतिज्ञा परमेश्वर ने अपने लोगों के साथ की थी, जो परमेश्वर ने मूसा को बोला था कि तुम्हारे बीच में से मैं एक नबी को उठाऊंगा,
एक जिसकी भविष्यवाणी यशायाह ने 7 अध्याय 14 में की थी कि एक कुमारी गर्भवती होगी और एक पुत्र को जनेगी तो उसका नाम इम्मानुएल रखना। परमेश्वर उस वायदे को, उस वाचा को फिर याद करता है और वो यीशु मसीह को भेजता है। हालेलुया। पतरस यहां पर खड़े होकर कह रहा है कि मन फिराओ, क्योंकि लोगों ने परमेश्वर को तिरस्कार किया। ये चीज, ये इज़राइल है, पूरी यहूदी कौम है। इन लोगों ने कई बार परमेश्वर का तिरस्कार किया और जब ये लोग नहीं सुधरे तब ये लोग प्राय हो गए, छोड़ दिया परमेश्वर ने। मत्ती 3 अध्याय में यूहन्ना आके प्रचार करता कि मन फिराओ, परमेश्वर के पास लौट के आ जाओ। यीशु मसीह प्रचार करता कि मन फिराओ, परमेश्वर का राज्य निकट है। आगे 12 चेले प्रचार करते हैं मन फिराओ, परमेश्वर का राज्य, क्योंकि इन्होंने परमेश्वर को छोड़ दिया था पूरी इजरायली कौम में, इसलिए इजराइल के अंदर मन फिराओ का प्रचार हो रहा है। और पतरस यहां पर क्या कहता है, पतरस ने उनसे कहा, पतरस ने इन सारे इजरायली, सारे यहूदी लोगों से कहा जो वहां पर 35 कोस के दिन खड़े हुए, उनका क्या ठट्टा और मजाक बना रहे थे कि इन्होंने दारू पी ली है, ये नई मदिरा के नशे में चूर। तब पतरस उनसे कहता है, हाँ, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा ले। क्या ले? बपतिस्मा। पुराने नियम के अंदर 613 कानून है। कितने हैं? 613। अब मन फिराने के साथ साथ यीशु मसीह एक कानून और लेकर के आता है जिसको कहते हैं बपतिस्मा। क्या लिखा है? बपतिस्मा। और जब मरकुस 16 का 16 हम पढ़ते हैं, वहां पर लिखा हुआ है जो विश्वास करे बपतिस्मा ले उसी का, जो विश्वास ना करेगा वो दोषी ठहराया जाएगा। वो कहता है यदि तुम पवित्र आत्मा को पाना चाहते हो, पहली बात तो मन फिराओ, अपने पापों से पश्चाताप करो, क्षमा को प्राप्त करो परमेश्वर से और बपतिस्मा लो पानी में डूब करके, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। हालेलुया। हालेलुया। जैसे ही लिखा है तुम बपतिस्मा लो, उसके बाद एक वर्ड आता है, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। पहले मन फिरा, अपने पापों की क्षमा के लिए पानी में डूब का बपतिस्मा लो, तब जाके तुम्हें क्या मिलेगा? पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा। उनके लिए कार्य करना अनिवार्य है, कर्म उनके लिए कंपल्सरी है। उनको होली स्पिरिट प्राप्त करने के लिए बपतिस्मा लेना बहुत जरूरी है। मैं टॉप से बैठा नहीं हूं। इन लोगों को पवित्र आत्मा पाने के लिए बपतिस्मा लेना पड़ेगा, क्योंकि ये प्रतिज्ञा इन लोगों के लिए थी कि अंत के दिनों में मैं अपना आत्मा सब प्राणियों के ऊपर उड़ेलूंगा। हालेलुया। हालेलुया। यहां पर जितने लोग खड़े हैं इसमें एक भी अन्य जाति नहीं है, सारे के सारे यहूदी लोग हैं। लेकिन आज बहुत सारे सेवक लोग प्रचार करते हैं ये सब तुम्हारे लिए है। हालेलुया। हालेलुया। 36 वचन पढ़ो, अभी कहा है, हे इस्राएलियों सुनो, 2 अध्याय में एक भी अन्य जाति नहीं है, सारे के सारे यहूदी लोग हैं, सारे के सारे इस्राएली लोग हैं। लेकिन आज जो लोग प्रचार करते हैं यहां से, वो कहते हैं सब तुम्हारे लिए है। सब तुम्हारे लिए कैसे हो जाएगा भाई? पहले वचन पढ़ तो लो, वचन क्या कह रहा है? वचन तो कह, हे इस्राएलियों सुनो। लेकिन दुख की बात क्या है, आज लोग कहते हैं हम नए इजरायली हैं, जबकि ऐसा बाइबल में लिखा हुआ वचन में लिखा कि यदि तू उस वचन में घटाएगा बढ़ाएगा तो जो विपत्ति इसमें है ना वो तेरे पर पड़ेगी। सोच समझ के बोलो, समझो। इजराइल लोगों को पवित्र आत्मा पाने के लिए बपतिस्मा लेना कंपल्सरी है, तो उनको क्या मिलता था? पवित्र आत्मा। हालेलुया। हालेलुया। जब इसकी पूरी हिस्ट्री को आप पढ़ेंगे ना, पुराने नियम में साउल के ऊपर से आत्मा चला गया। हालेलुया। हालेलुया। दुष्ट आत्मा गया। आदम जब उत्पत्ति 1 अध्याय का 1 वचन पढ़ते हैं, वहां पर लिखा हुआ कि आत्मा कहां मंडराता था?
जल के ऊपर, क्योंकि परमेश्वर के आत्मा को शरीर चाहिए रहने के लिए, इसलिए परमेश्वर ने आदम को बनाया, उसका आत्मा अंदर डाला। लेकिन जब उसने पाप किया, छोड़ के चला गया। जब कैसे लिखा नहीं मैं छोड़ के चला गया, लेकिन लिखा उसकी पवित्रता पाप ने भ्रष्ट कर दी। मेरे प्रियो, जब बाइबल का ध्यान से आप पढ़ेंगे ना, पवित्र आत्मा, कुछ लोग गलत प्रचार करते हैं, लेकिन जब इसको आप स्टडी करो ना, पढ़ने उत्पत्ति से लेकर के फिर तो काम 2 अध्याय तक आप इसको स्टडी करोगे ना, यमुना तक वो आता और जाता था, लेकिन जब फिर तो काम 2 अध्याय में आप आओगे, उनको इसको प्राप्त करने के लिए बपतिस्मा लेना कंपल्सरी है, और बिना बपतिस्मे के उनको प्राप्त नहीं, क्योंकि यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया। आपको पता है, जब यीशु मसीह पानी से बाहर आया बपतिस्मा लेकर के, तो क्या हुआ उसके बाद? कुछ हुआ ना वहां पर लुका में 3 अध्याय में लिखा है, पवित्र आत्मा कबूतर के रूप में उसके ऊपर आ ठहरा। आया नहीं आया है? उसके बाद क्या हुई? ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूं। बाइबल के शब्दों को आप समझिए, बाइबल की भाषा को आप समझिए, कहां परमेश्वर किसके विषय में बात कर रहा है। मेरे प्रियो, यीशु मसीह पानी लेकर के जब जल से ऊपर आया, तब उसके ऊपर आत्मा आया, प्रतिज्ञा वही सिस्टम वही चल रहा है। पतरस कहता है पहले बपतिस्मा लो तब तुम्हें मिलेगा। लेकिन जब मैं बात करता हूं अपने और आपके विषय में, हम जो बाइबल के अनुसार अन्य जाति हैं, क्या है? जिसको बोलते हैं जेंटाइल्स, तो फिर हमें कैसे मिला पवित्र आत्मा? कैसे मिला? विश्वास करने से। आज कलीसियाओं में सिखाया जाता है, आओ हम एक मीटिंग करेंगे ताकि परमेश्वर हम सबको आज पवित्र आत्मा का वरदान दे। उनको मालूम नहीं है कि उनके पास आत्मा है या नहीं है, इसलिए हमें राइट डिवीजन करना पड़ता है। अगर इन्होंने बपतिस्मा लेकर के पवित्र आत्मा को पाया, तो फिर हमने कैसे प्राप्त किया है? चलिए पढ़ेंगे मेरे साथ गलातियों 3:14। जी, यह इसलिए हुआ कि अब्राहम की आशीष मसीह यीशु में अन्य जातियों तक पहुंचे। हम विश्वास के द्वारा उस आत्मा को प्राप्त करें जिसकी प्रतिज्ञा हुई है। जिस दिन आपने विश्वास किया, सुनिए, हमें कैसे मिला पवित्र आत्मा? आज लोग पता क्या कहते हैं, बपतिस्मा लोगे ना तब जाके तुम्हें आत्मा मिलेगा, क्योंकि वो इस चीज को जो है ना फिर तो काम में उसको फॉलो करते हैं। इज रॉन्ग। पौलुस कहता है तुम अपने विषय में अनजान ना रहो, अपने आप को परखो। दूसरा ग्रंथों 13:5 में कहता अपने आप को परखो, तुम मसीह में हो या नहीं हो। अगर मसीह में हो तो तुम्हें पता होना चाहिए कि बाइबल मेरे विषय में कहां कैसे बात कर रही है। यहां पर लिखा है हम विश्वास के द्वारा उस आत्मा को प्राप्त करते हैं जिसकी प्रतिज्ञा हुई है। कैसे? इफिसियों 1:13। जी, और उसी में तुम पर भी जब तुमने सत्य का वचन सुना। क्या सुना? सत्य का वचन। सारे बोलो क्या सुना? सत्य का वचन। कौन सा है? वो सत्य का वचन है। प्रभु यीशु मसीह मारे गए, गाड़े गए और पवित्र शास्त्र वचन के अनुसार 30 मुर्दों में से जी उठे। कहां लिखा है? पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय उसका 1 वचन से लेकर के 4 वचन तक। जब तुमने विश्वास किया सत्य के वचन पर कि प्रभु यीशु मारे गए, गाड़े गए और पवित्र शास्त्र वचन के अनुसार वो 30 दिन मुर्दों में से जी उठे, उसी दिन, उसी पल, उसी घड़ी वो आपके ऊपर पवित्र आत्मा की छाप लग चुकी है। हालेलुया। पढ़ना आगे। और उसी में तुम पर भी
जब तुमने सत्य का वचन सुना जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है हाँ। और जिस पर तुमने विश्वास किया हाँ। प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी। आपने किसके ऊपर विश्वास किया? यीशु मसीह के या सुसमाचार के? सुसमाचार बोलो। मैं विश्वास करता हूँ प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए आप मारे गए, गाड़े गए, तीसरे मुर्दों में से जी उठे। जिस दिन आपने ये विश्वास किया उसी दिन पवित्र आत्मा आपके अंदर आ गया था, सिद्ध हो गया। हालेलुया। हमने पहले बपतिस्मा बोल दिया या नहीं? चलो जी। लेकिन आपको तो अगर बपतिस्मा को देखा जाए तो हमने तो पहले पवित्र आत्मा पाया, बाद में हमारा बपतिस्मा हुआ। लेकिन उनके लिए क्या है? पहले बपतिस्मा लो, बाद में उल्टा नहीं है क्या? पहले पता नहीं था कि बपतिस्मा लेना आया, अब सीख गए हैं। धन्यवाद हो राइट डिवीजन के लिए, और धन्यवाद हो आदरणीय विश्वजीत सर के लिए, और धन्यवाद हो थॉमस सर के लिए जिन्होंने हमें सिखाया कि आपने पवित्र आत्मा को बपतिस्मे से नहीं विश्वास के द्वारा प्राप्त किया है। हालेलुया। बोले प्रभु यीशु मसीह की। जिस दिन आपने विश्वास किया सत्य के वचन पर, उसी दिन पवित्र आत्मा की छाप लग गई। पहले दूसरा कोरिन्थियों 1:22। जिसने हम पर छाप भी कर दी है, जिसने हम पर छाप लगा दी गई है, और बयाने में आत्मा को हमारे मनों में दिया। कहाँ दिया? मनों में। किसने? परमेश्वर ने पवित्र आत्मा को हमारे मनों में भर दिया, हमारे अंदर भर दिया। और इसका सबसे बड़ा सबूत जानते क्या हो, जो दुनिया को पता नहीं है? लोगों ने लोगों का बेवकूफ बना के रखा है। तुम्हारे पास पवित्र आत्मा नहीं है, तुम्हें पवित्र आत्मा पाना पड़ेगा, मशक्कत करनी पड़ेगी। ये तुम्हें उसी दिन मिल गया था जिस दिन तुमने सत्य के वचन पे विश्वास किया, उसी दिन आपके पर छाप लग गई थी। उसी दिन कहता है परमेश्वर ने अपना आत्मा हमारे मनों में दे दिया है। इसका सबसे बड़ा सबूत जानते क्या हो? पढ़िए पहले कोरिन्थियों 12:3 इसीलिए मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, इसलिए मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ कि जो कोई परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से बोलता है वह नहीं कहता कि यीशु श्रापित है, और न कोई पवित्र आत्मा के बिना, न कोई पवित्र आत्मा के बिना कह सकता है कि यीशु प्रभु है। क्या है जी? यीशु प्रभु है। दीपा बैठी है आप क्या समझे? बपतिस्मा सबको है ना? पता नहीं था, मैं भी मुझे मालूम नहीं था। विश्वास मैंने 2008 में किया, 31 जून को, और बपतिस्मा मेरा कब हुआ? 15 मार्च 2009 में, एक साल के बाद। मुझे मालूम नहीं था बपतिस्मा लेना है या नहीं लेना, क्योंकि शिक्षा हमने ऐसी पहले की, अब से शिक्षा में जाकर के मिली है। जिस दिन आपने सपोज करो आपका कब था बपतिस्मा? अच्छी बात है। आपको आना कब आना? 18 अप्रैल। सन कौन सा है? सन 2023। विश्वास कब किया था? 22 में ना? 22 में विश्वास किया और बपतिस्मा कब लिया? 23, एक साल के बाद। जिस दिन आपने विश्वास किया था उसी दिन से आप जय मसीह कहना शुरू कर दिए। आपको पता है जय मसीह आपके बस की बातें आप खुद कर लोगे। रोमियो 8:26 में लिखा है परमेश्वर का आत्मा जो हमारे अंदर है वो ही खुद आपको जय मसीह करवाता है। एक बात तो बताओ, जिस दिन आप संसार में थे जय मसीह बोली क्या? मुझे अपना बता दे, ठीक है? हालेलुया। जिस दिन आप संगति में आए थे पापों से, आपने कहा प्रभु मुझे माफ कर, मेरे गुनाहों को क्षमा कर, अब मैं विश्वास करता हूं मेरे मारे गए गाड़े गए मुर्दों में स्थित दिन जी उठे। उसी दिन से क्या बोलना शुरू कर दिया? उससे पहले बोला कभी ये सुना ना? पर उसी दिन के बाद आपने बोलना शुरू किया, क्योंकि आत्मा आपके अंदर आ चुका था।
और हमने आज से पता क्या सिखाया था, बपतिस्मा ले लो तब जाग मिलेगा आत्मा। पर यहाँ तो बिना बपतिस्मा मिल रहा भाइयों। बाइबल को आप समझिए, इन लोगों के लिए कानून अलग है, लॉ अलग है, लेकिन हमारे लिए अनुग्रह कुछ और है। हालेलुया। इनको तो कर्म करना पड़ता था, कार्य करना पड़ता तब जाके मिलता, लेकिन हमने कोई कार्य नहीं किया। हमने सीधा बोला यीशु में विश्वास करता हूं तेरे बलिदान पर, ले बेटा छाप लग गई, जा जय मसीह का खातिर। हालेलुया। शायद 3 साल हो गए, 3 साल समथिंग हो गए हैं। मैं पास्टर सुन भैया, हम पास्टर प्रवीण के ससुराल में गए। पास्टर प्रवीण की जो साले की वाइफ, उनकी बेटी का बर्थडे था, तो हम भी चले बुलाया था। उनके पास्टर आए थे, उन्होंने बैठ के जो आराधना करना शुरू किया और लैक तेरी का भैत तेरी का सब के सब अन्य भाषा में हालेलुया करते शुरू हो गए। तो भाई मैं बोला ये क्या ड्रामा है यार, ड्रामे से मैं देखो, मैं पवित्र आत्मा के अन्य भाषा के खिलाफ नहीं हूं, पर खिलाफ कहां हूं मैं आपको बताऊंगा भी। मैंने बोला आत्मा के विषय में इनको बपतिस्मे के बाद मिलता था, लेकिन आपने विश्वास के द्वारा उसको प्राप्त। अब मैं बात करता हूं अन्य भाषा की, फिर तो काम तो में ले जाओ। एक से पढ़ा जी, हाँ पढ़िए। जब पेंतीकोस्त का दिन आया, जब पेंतीकोस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठा थे। कौन थे? इस्राएल। कौन थे? कौन थे? वे सब एक जगह इकट्ठे। कौन थे ये? कौन थे ये? कौन थे ये? 120 लोगों के लगभग थे ये। यहाँ सारे यहूदी नहीं है, 120 लोग हैं, 12 चेले और साथ में कुछ उनके पीछे हो लेते। 120 लोगों के लगभग ये आदमी हैं। आगे एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ। हाँ। और उससे सारा घर जहाँ वे बैठे थे गूंज गया। और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी। हाँ। और उनमें से हर एक पर 8 ठहरी। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए। हाँ। और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ दी, वे अन्य भाषा बोलने लगे। क्या बोलने लगे? अन्य भाषा। अब जरा ध्यान देना मेरी बात के ऊपर। सिमरन दीदी क्या बोलने लगे? क्या उस हाँ लिखा बिल्कुल इंग्लिश में लिखा हुआ अदर्स टंग, दूसरी भाषा। हरी बा खानदान आरामा शिकारी मारी रहा। क्या मतलब है इसका? मुझसे तुम हटो, क्या मतलब है इसका? नहीं पता ना? नहीं मालूम है क्या? हट के सब बोल रहे ना, हम पढ़ अभी कुछ समझ नहीं आता। क्योंकि हमारे यहाँ पर अनुवाद करना। अगर यहां पर ये अन्य भाषा है जो मैंने अभी आपके सामने बोला, आपको समझ नहीं आया, लेकिन यहां पर ये जो बोल रहे हैं ना, ये सारा समझ में आ रहा। हालेलुया। जरा पढ़ना इसका आप 5 से पढ़े। अन्य भाषा की बात कर रहा हूं मैं। आकाश के नीचे। आकाश के नीचे का मतलब है पेंतीकोस्त का जब दिन आता है तो जितने भी वर्ल्ड में यहूदी लोग फैले हुए हैं, वो पेंतीकोस्त को उनको यरूशलेम में आना अनिवार्य है। हालेलुया। लिखा है आकाश के नीचे हर एक जाति में से। एक्चुअली हिंदी थोड़ा सा अलग तरीके से लिखा है, सारे इजरायली लोग जो पूरे वर्ल्ड में फैले हुए हैं ना, पेंतीकोस्त को उनको यरूशलेम में आना, और इनके बीच में एक भी अन्य जाति नहीं है। कभी ध्यान से पढ़ना परीक्षा पढ़ना आगे। हर एक जाति में से भक्त यहूदी यरूशलेम में रह रहे थे। जब यह शब्द हुआ तो ध्यान से, जब यह शब्द हुआ तो भीड़ लग गई। लोग घबरा गए क्योंकि हर एक को ध्यान से पढ़ना, क्योंकि हर एक को यही सुनाई
देता था यही सुनाई देता था। कि ये मेरी ही भाषा बोल रहे हैं। क्या बोले हैं? मेरी भाषा बोल रहे हैं। सौरभ, मतलब जितने लोग खड़े थे ना वहाँ ये सोच रहे हैं कि मेरी यहाँ भाषा पर बोल अभी रहे हैं। आगे बोल देखना, रहे हैं। सुनिए आगे, लोगों की कितनी बड़ी गलत शिक्षाएं हैं। इनको जो ये भाषा मिली है ना, ये क्यों दिया आपको जानते हैं? बताओ उसको, पढ़ा गया। वे सब चकित और अचंभित होकर कहने लगे, देखो ये जो बोल रहे हैं क्या सब गलीली नहीं? ये सारे के सारे गलीली हैं। हाँ, फिर क्यों हम में से हर एक अपनी अपनी जन्मभूमि की भाषा सुनता है? दूर कोई अफ्रीका से आया, कोई मिस्र से आया, कोई मेसोपोटामिया से आया। मिस्र की भाषा अलग है, मेसोपोटामिया की भाषा अलग है, हिंदुस्तान की भाषा अलग है, लेकिन मेरी भाषा उनके मुंह से सुनाई दे रही। चकित हो गए। जो मिस्र से आया था उनको मिस्री भाषा सुनाई दे रही है। जो मेसोपोटामिया, जो आज इराक के नाम से जाना जाता है, इराक की भाषा उनको सुनाई दे रही है। वो चकित हो गए, यार मैं रहता हूं मिस्र में, पर ये मेरी भाषा कैसे बोले हैं? एक्चुअल में इंग्लिश में लिखा हुआ ये है अदर टंग, मतलब दूसरी भाषा। ये इनको परमेश्वर ने इसलिए दिया था क्योंकि इनको जाकर के सारी सृष्टि के लोगों में जाके प्रचार करना जरूरी था, वो भी यहूदी लोगों के बीच में। पढ़ना आगे। हम जो पार्थी और मेदी सुनिए, हम जो पार्थी मेदी और अलामी एलामी और मोटा मेसोपोटामिया और यहूदिया और कपूदिया और मंगोलिया, आगे और आशिया और लीबिया और हुंगरिया आगे चल गए। और पंफूलिया और मिस्र और लीबिया देश जो कुरैन के पास है, कुरैन के आसपास हैं। इन सब देशों के रहने वालों और रोमी प्रवासी अर्थात यहूदी लोग और यहूदी मत को धारण करने वाले और क्रेती और अरबी भी है। हालेलुया। जब कई देशों के लोग आए हुए हैं, लेकिन हर एक को उनके मुंह से अपनी भाषा सुनाई दे रही। हालेलुया। रीमा बारा खानदान नामा शेखा ने मारा ना, आया समझ में कुछ? ये अपनी भाषा है जो बोलता हूँ, कुछ समझ में आया? तो फिर इनको सब कुछ सुनाई कैसे दे रहा है? कैसे समझ रहे लोग कि नहीं है? मत्ती 28 तरफ बोलो, 28 का 28 पढ़िए। मत्ती कहाँ है? इसके पीछे क्या है बाजी? 28 का 18 पढ़िए आप। यीशु ने उसके पास आकर कहा, यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार किसके पास आकर कहा? मुझे दिया गया किसके है। पास आकर कहा? यीशु ने उनके पास आकर कहा। स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार उनके कौन है ये? उनके कौन है ये? 28 पढ़ो। यीशु ने हाँ उनके पास हाँ, आकर कहा, किसके पास आकर कहा? फिर तो काम 120 अध्ययन कितने लोग थे? 120। लेकिन जब आप कुरिन्थियों की किताब पढ़े, वहां लिखा 500 से अधिक भाइयों ने यीशु मसीह को जाते हुए देखा। कितने? अधिक लोगों ने। ये सारे चेले खड़े यहाँ पर, और उनके साथ जो विश्वास में आए थे वो सब लोग हैं। 500 से अधिक लोग जो यहाँ पर खड़े हुए हैं और कहते हैं कि जिस यीशु को अभी उठाने वाला है वो उनसे आज्ञा दे रहा है। क्या कह रहा है? आगे बढ़ना। इस वचन में हम लोग आते हैं। हालेलुया। जब इस चीज को आप बैठ के स्टडी करोगे ना, तब हमारी आंख खुल जाती है, क्योंकि यहूदी लोग पूरे वर्ल्ड में फैले हुए हैं और परमेश्वर मसीह ने चेलों को आज्ञा दी कि तुम जाओ सारी जाति के लोग क्या सुनाओ? सुसमाचार क्या बनाओ? चेला। किसको?
जितने यहूदी लोग पूरे वर्ल्ड में फैले हुए उन सबके पास तुम्हें जाना है। अन्य जाति के पास आप जाओगे नहीं। पतरस गया कुछ समय के लिए, उसके बाद नहीं गया। और जब फिर तो काम 10 अध्याय का 28 वचन पढ़ते हो, आप लिखा है पतरस ने कुरनेलियुस को कहा कि तू जानता है यहूदी का अन्य जाति के यहां जाना अधर्म है। और फिर वही फिर तो काम 11-19 पढ़ते हो, आप लिखा है साइप्रस आसपास के जितनी भी जगह थे सब में सुसमाचार सुनाया, लेकिन वो यहूदी को छोड़ के जो सुसमाचार सुनाते प्रभु यीशु मसीह ने सिखाया उनको कि तुम्हें अन्य जाति की ओर नहीं जाना। पतरस ने वही सीखा हुआ था 10:5 में कि तुम्हें अन्य जाति की ओर नहीं जाना है। पतरस वही कर रहा है, आगे 12 चेले वही कर रहे हैं कि तुम हमें अन्य जाति की ओर नहीं जाना है। उनको जो यहां पर ये अन्य भाषा का वरदान दिया, एक्चुअल में इसको इंग्लिश में बोलते हैं अदर्शन, दूसरी भाषा। ये अन्य भाषा नहीं, दूसरी भाषा मतलब है दूसरे लोगों को सिखाने के लिए परमेश्वर ने उनको ये वरदान दिया। अफ्रीका में जाके अफ्रीकी भाषा बोलनी है, मिस्र में जाके मिस्र की भाषा बोलनी है, इराक में जाके इराक की भाषा बोलनी है, हिंदुस्तान में आके हिंदुस्तान की भाषा बोलनी है, क्योंकि यहूदी लोग पूरे वर्ल्ड में फैले हुए हैं। अगर ये अन्य भाषा है तो फिर वहां लोगों की समझ में क्यों आ रही है? इस बात का मुझे जवाब दो। हालेलुया। मेरे प्रियो, बाइबल को जब तक आप सही तरह नहीं समझोगे और नहीं बुझोगे ना, कुछ नहीं आने वाला। यहाँ पर आत्मा उनको मिलता था, आता था और जाता था, लेकिन पेटों का हम 2 अध्याय में उनको बपतिस्मा लेना कंपल्सरी है। तो यहाँ पर जो आत्मा उतरा ना, वो जो सामर्थ अन्य भाषा दी बोल आत्मा जो समर्थ को बोलने के लिए अन्य भाषा बोलने लगे, एक्चुअल में दूसरी टंग है, दूसरी भाषा है, लोगों को सिखाने के लिए, उनकी भाषा में प्रचार करने के लिए। अगर मुझे यहाँ से केरल में जाना पड़े, वहां की भाषा अलग है ना, मुझे सीखने में क्या मिल जाएंगे? पर परमेश्वर ने ऐसा नहीं किया, बस तुम्हें जाकर के वहां बोलना है। इसमें कोई भाषा नहीं, उनकी समझ में आ रहा है कि मेरी भाषा बोल रहा है। क्योंकि अगर सपोज करो पतरस मिस्र वाले के साथ जान लगा नहीं, चल भाई वहां जाकर उसको भाषा सीखने की जरूरत नहीं है, वहां जाके डायरेक्ट सुसमाचार प्रचार करेगा, मर फिरा होगा। अब करना क्या है? पौलुस कह रहे तुम बड़े से बड़े वरदान की धुन में रहो। लेकिन आज बहुत सारे विश्वासी लोग कहते हैं हे प्रभु मुझे पवित्र आत्मा का वरदान दे, पवित्र आत्मा का वरदान दे। प्रभु वहां से देख दो कैसा मूर्ख आदमी है, पता सब कुछ है, नहीं मांग रहा। इसे कहते हैं परमेश्वर को ठुठुराना। जो चीज तुम्हारे पास है क्यों मांग रहे हो? हालेलुया। चौदह का पढ़िएगा। छब्बीस वचन। इसलिए हाँ, हे भाइयों क्या करना चाहिए? इसलिए भाइयों क्या करना चाहिए? जब तुम इकट्ठा होते हो तो हर एक के हृदय में भजन या उपदेश या अन्य भाषा या प्रकाश या अन्य भाषा का अर्थ बताना रहता है। हाँ, सब कुछ आत्मिक उन्नति के लिए होना चाहिए। किसके होना चाहिए? आत्मिक उन्नति। आगे। यदि अन्य भाषा में बातें करनी हो तो 2 या बहुत हो तो 3 जन बारी बारी से बोले। कितने बोले? 2 या 3 अगर पूरी कलीसिया के पास अन्य भाषा का वरदान है, मैं आपको क्लियर कर दूं, आज कितनी गड़बड़ियां कलीसिया में चली है। कलीसिया कहती है, दूसरे पास्टर कहते हैं आओ हम दुआ करेंगे परमेश्वर में पवित्र आत्मा का वरदान दे, आओ हम प्रार्थना करेंगे परमेश्वर पिता हमें अन्य भाषा का वरदान दे। परमेश्वर अन्य भाषा का वरदान देता है, जबकि विश्वासियों को जो दूसरी कलीसियाओं के लोगों को मालूम नहीं है कि मेरे पास आत्मा है या नहीं है सबके पास, लेकिन वो इस बाइबल के वचनों को समझ नहीं रहे हैं। लेकिन जब बात आती है पवित्र आत्मा के जो अन्य भाषा का जो वरदान है, इसको आपको परमेश्वर से मांगना पड़ेगा। यदि पूरी कलीसिया के पास अन्य भाषा का वरदान है, पूरी कलीसिया अन्य भाषा बोलने वाली है, जब इस पूरे चैप्टर को आप स्टडी करोगे ना 13 वचन से, तब आपकी समझ में आएगा, लोग आपको बेवकूफ कहेंगे। पढ़ना जरा इसको, ही रोकना
12-20 से पढ़े। 12 परंतु अब अंग तो बहुत से हैं। 14-20 पढ़ो भाई। हे भाइयों, ये भाइयों, तुम समझ में बालक न बनो। समझने के लिए बालक ना बनो। हाँ, बुराई में तो बालक रहो, बुराई में तो बालक बन जाओ, परंतु समझ में सियाने बनो। सियाने बनो। व्यवस्था में लिखा है व्यवस्था में, इस व्यवस्था में लिखा है आज भी। हाँ, कि प्रभु कहता है, प्रभु कहता है, मैं अपरिचित भाषा बोलने वाले के द्वारा हाँ, और पराये मुख के द्वारा हाँ, इन लोगों से बातें करूंगा, हाँ, तो भी वे मेरी न सुनेंगे। हालेलुया। हालेलुया। फिर तो काम 2 दिन सुनी तुमने, नहीं सुना? अरे पागल है तो यार, मेंटल है। एक भी सुनी, और जिसे सुना आशीष पा गया। आगे, इसीलिए अन्य भाषाएं विश्वासियों के लिए नहीं, परंतु अविश्वासियों के लिए चिन्ह है। अन्य भाषा विश्वासी के लिए नहीं, परंतु अविश्वासी के लिए एक चिन्ह है। आगे, और भविष्यवाणी और भविष्यवाणी अविश्वासियों के लिए, अविश्वासियों के लिए नहीं, परंतु विश्वासियों के लिए है, विश्वासियों के लिए चिन्ह है। है। अतः यदि कलीसिया एक जगह इकट्ठी हो, ध्यान से देखना आप लोग, दुनिया की कलीसियाओं में क्या चल रहा है, अब एक क्लियर हो जाएगा। पढ़िए। अतः यदि कलीसिया एक जगह इकट्ठी हो और सब के सब सारे के सारे मिलकर अन्य भाषाएं बोले, अन्य भाषा बोलने लगे थी। पूरी कलीसिया के पास अन्य भाषा बोलने का वरदान है, और पूरी कलीसिया एक जगह इकट्ठी है, और वो सब के सब अन्य भाषा बोलने लगे। और बाहर वाले या अविश्वासी लोग हाँ, भीतर आ जाए, हाँ, तो क्या वे तुम्हें पागल न कहेंगे? जो अंदर बैठे ही मैं तो पता, इस गांव वाले आके देखेंगे तो मैं कहेंगे तो पागल लेके भाई। ना ये भूत आ गए। की बात है भैया। अरे जब फिर तो काम 2 अध्याय में वो लोग अन्य भाषा बोले तो उन्होंने क्या बोले ना, दारू पी ली। यदि आज मसीह का विरोध है ना, ये सबसे बड़ा कारण है। हल्ला मचाना, समाज ही परेशान और खुद ही परेशान, और मिलता भी कुछ नहीं। लोग विरोध जानते हुए कर रहे हैं। लोगों को बाइबल के बारे में समझ नहीं है, अन्य भाषा कहां बोले, कहां नहीं बोली है। अगर तुम सब लोग मिलकर के अन्य भाषा बोलो, लोग तुम्हें बेवकूफ कहेंगे, मूर्ख कहेंगे, पागल कहेंगे। परंतु यदि सब भविष्यवाणी करने लगे और कोई अविश्वासी या बाहर वाला मनुष्य भीतर आ जाए, तो सब उसे दोषी ठहरा देंगे और परख लेंगे। सारे भविष्यवाणी करने लगे, क्या आएगा समझ में? हालेलुया। इसलिए मैं कहता हूं मेरे प्रियो, सोच समझ करके आप प्रार्थना में बैठे। अन्य भाषा बोलना गलत नहीं है, मैं बोलता हूं। अकेले में बैठ के आप चाहे जितनी मर्जी अन्य भाषा बोले, मैं आपको मना करूंगा, मैं भी करता हूं। पौलुस कहता है जो अन्य भाषा में बातें करता है परमेश्वर से बातें करता है। कहां लिखा है? 2 अध्याय में, क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करते, इसलिए कि उनकी बात को समझता, क्योंकि भेद है कि बातें आत्मा होकर। अन्य भाषा बोलो, दबा के बोलो, पर अपने एकांत जगह में बैठ करके आप अन्य भाषा बोलो, ताकि कोई आपको पागल बताने वाला ना। अगर आज हम सब यहाँ पर बैठे, सारे के सारे अन्य भाषा का वरदान हम सबके पास है, हम अन्य भाषा बोलने लगे, तो मोहल्ले वाले क्या कहेंगे? बोल रहे हैं संगति में अन्य भाषा। तो मैंने क्या बताया अभी? आगे रहो मैं। बोल रहे हैं। हाँ बोलते हैं मेरे जी, अभी कर लो कि लगा 26 से बढ़िया। इसलिए हे भाइयों, अब वो बता रहा है उपासना में अनुशासन, आराधना में अनुशासन, कलीसिया में डिसिप्लिन कैसे होना चाहिए। अतः इसलिए हे भाइयों क्या करना चाहिए? अन्य भाषा बोलना सबके पास है, सबके मन में रहता बोलने के लिए, सब भविष्यवाणी कर, ठीक है, अच्छी बात है, पर तरीका क्या है? उस तरीके को दिन नमाज फॉलो नहीं कर रहा है, गारंटी है। पढ़ो आगे।
जब तुम इकट्ठा होते हो तो हर एक के हृदय में हर एक विश्वासी के मन में, हृदय में भजन या उपदेश या उपदेश या अन्य भाषा या अन्य भाषा या प्रकाश या अन्य भाषा का अर्थ बताना हाँ रहता है। हाँ सब कुछ आत्मिक उन्नति के लिए होना चाहिए। किसके होना चाहिए? आत्मिक उन्नति के लिए। आत्मिक उन्नति का मतलब है कलीसिया की उन्नति के लिए होना चाहिए। आज उन्नति नहीं हो रही, आज वो नीचे को जा रही है। जानते क्यों? आप याद रखना मेरे प्रिय, जहां आप रह रहे हो ना, उनको यदि आप जीतना चाहते हो ना, तो जैसा परमेश्वर कहता आप वैसा करें। यदि पूरी कलीसिया अन्य भाषा बोलने वाली है तो बी केयरफुली। अब देखना इस वचन के आधार पर संसार के लोग क्या कर रहे हैं। यदि अन्य भाषा में बातें करनी हो तो दो या कितने? दो या तो दो या बहुत हाँ हो यदि कलीसिया में दो व्यक्ति हैं या उससे ज्यादा अन्य भाषा बोलने वाले हैं तो 3 जन बारी बारी से बोले। कौन बोले? 2 या 3 सॉरी चौथा को दिया। और यहाँ तो पास्टर बोला आओ प्रार्थना करेंगे, सर बताना शुरू कर दे। क्या लिखा वचन में? जहां 2 या 3 हो बारी बारी से अन्य भाषा बोले। आगे और एक व्यक्ति अनुवाद करे। क्या करें? अनुवाद। अगर अरुण, सतीश भैया और सौरभ भैया अन्य भाषा बोले हैं तो शालू उसका अनुवाद करेगी। आप सबके पास अन्य भाषा का वर्तन, लेकिन उसमें से आप 2 या 3 बोलेंगे, एक अनुवाद करेगा, पूरी कलीसिया आपके शांत रहेगी। और आज तो एक आदमी ने बोलना शुरू कर दिया, सहजों के पीछे बोले बेटा चल अजीब तो कह रहा, मैं भी कहूंगा हाँ कह भाई। यही चल रहा है, इसे बोलते हैं गड़बड़ी। हमने बोल लेता रहे पहले मत मुजराबाद में बहुत दबा कर लेता रहे, बंद कमरे में, उसमें कमरा दो भाई प्लास्टिक छोटा कमरा लो, बहुत दबा कर लेता रहे वहां पर। सच बोल रहे मोहल्ला परेशान थे, लेकिन सत्य के वचन को जानने के बाद समझ आया अल्लाह ताड़ना या नहीं ताड़ना। पता नहीं चला, शैतान ने बुद्धि को अंधा कर रखा। जो कुरिन्थियों 4:4 लिखा दूसरे में कि शैतान की बुद्धि को अंधा कर दिया ताकि मसीह के तेजों में सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। यदि चमक जाता ना तो अल्लाह ताड़ना बनता उसी दिन। अब मेरे ऊपर चमक गया तो अल्लाह ताड़ना पर अब सारे काम शांति से हो। पढ़ना के परंतु यदि अनुवाद करने वाला न हो तो अन्य भाषा बोलने वाला कलीसिया में शांत रहे। हाँ दीपा क्या समझे? यदि कलीसिया में कोई अनुवाद करने वाला नहीं है, पूरी कलीसिया अन्य भाषा बोलने वाली है और एक व्यक्ति अनुवाद करने वाला नहीं है, तो कलीसिया क्या रहे? मना कर रहा है पौलुस। जो चीज समझ में ही नहीं आ रही उसको बताने लगे आपने उसका अनुवाद कैसा करता है? पता चला क्या है? लोग फॉलो कर रहे हैं, फिर तो काम 2 अध्याय को सबके ऊपर डंडा फिरेगा परमेश्वर का। जा निकल रहा हूं मैं, उसको फॉलो कर रहे हैं। वहां अन्य भाषा बोली, पर यहाँ तो अन्य भाषा है भाई, इसे कौन दिख रहा है? जो पौलुस कहता है कि मैं तुम अन्य जातियों के लिए प्रेरित हूं, तुम्हारे लिए सुसमाचार प्रचार मुझे ठहराया परमेश्वर ने तुम्हारे लिए। आगे और अपने मन से और परमेश्वर से बातें करें। यदि आपको बोलने ना कलीसिया में मन ही मन में चला के बोल लो, मन नहीं करूंगा मैं, पर होठ पर नहीं चाहिए बिल्कुल भी। अगर अनुवाद करने वाला ना हो कोई, क्या लिखा? अगर कलीसिया में 2 या 3 भविष्यवाणी वाले करे नहीं तो बाकी सब लोग पहले उसके वचन को परखो, वो सही है या गलत है। मैं देख रहा हूं, मुझे आत्मा दिखा रहा है PQRSTU, परमेश्वर तुम्हें 100 करोड़ का मालिक बनेगा। हालेलुया आमीन। सर पूछो कुछ पढ़े क्या है? ऐसा लिखा बाइबल में? पूरी बाइबल में कहीं नहीं लिखा हुआ ऐसा है। इस जुबान में सामर्थ्य है भैया बहुत तगड़ी, ये तुम्हें मृत्यु तक लेके जाएगी और वहां से वापस ले आओगी। बातों को परखो, सामने वाला जो बोल रहा है वो वचन के अनुसार है या नहीं है। तुझने के लोग भले थे, जब 17 अध्याय का हम 11 वचन पढ़ते फिर तो कम लिखा है, वो घर आकर के चेक करते थे वो बात है या नहीं है।
पूरा प्रचार सुनने के बाद पौलुस का वो घर में आकर के चेक करते थे वो है या नहीं है किताबों में, वो व्यवस्था में या पुस्तक में है या नहीं है। किसी बात को लेकर आमीन नहीं बोलते थे वो लोग, लेकिन आजकल आमीन आमीन ये झूठी बात है, सच्ची है, आमीन ये चल रहा है। समझिए चल रहा ना, राइट है बिल्कुल। यहाँ पे क्या लिखा, परखो। यदि मैं आपके सामने खड़ा होकर बोलूं लिखो, शाम के टाइम घर में जाके बाइबल से चेक करो ये बात झूठ है या सच है, तब बोलना हम पास आप सही कह रहे हैं गलत कह रहे हैं। अब कौन सा मानता हूं, खाली। वहां पर जो प्रभु के दास है, जिस भाई के पास में उसके पिताजी पास्टर हैं, हमारे यहाँ कहते हैं सनम खुद तो डूबे तुम्हें साथ लेके। वहां कहावत अलग है, कौन सी ना भैंस तो डूबेगी पर वो 4 हाथ में रास्ता लेके डूबेगी। कुछ ऐसे लोग बोला, बड़ा अच्छा लगा, फन बड़ा अच्छा लगा पानी में। मतलब भैंस तो डूब रही पर साथ में रास्ता लेके डूब रही। यही हाल आज सेवा में भी है। पास्टर खुद तो डूबेगा तुम्हें साथ लेके, और डूब रहे बहुत सारे। सत्य का वचन जिससे मालूम है सबके सब दंड पाएंगे, रियलिटी है। और सत्य का वचन किसी को मालूम नहीं है। कई पास्टरों से मैंने बात किया, यहाँ तक जो हमारे इसमें बहन है ना, वो एक बहुत बड़े चर्च की विश्वासी है मुंबई के अंदर, मुझे आज के विषय में आती है। उन्होंने पास्टर को पूछा, पास्टर जी सुसमाचार क्या है? उस पास्टर के पास जवाब नहीं था। उसने पता क्या बोला, मैं सामने बात करता हूँ। अब उसे पता होता ना, वो तुरंत बताता सुसमाचार ये है। ये हर पास्टर का मेरे प्रियो, अपने प्राणों को आपने बचा लिया सुसमाचार जानने के द्वारा। और ये जाके बेटा खत्म करता हूं, बात हम बोले पर इसको बोल दो ना, इसकी तो पूरी हुई नहीं, इसने अपने नाम का शुरू कर दी फिर दोबारा से। आगे, क्योंकि तुम सब एक करके भविष्यवाणी कर सकते हो, ताकि सब सीख और सब हाँ, और भविष्यवाणियों की आत्मा भविष्य द्रव्यताओं के वश में है। क्योंकि परमेश्वर गड़बड़ी का नहीं परंतु शांति का परमेश्वर है। हालेलुया। हालेलुया। इससे तो आज गड़बड़े के विषयों में है, विरोध हो रहे हैं। इस कारण से बड़ा यही है। पास्टर जी 34वां वचन का क्या मतलब है? क्या है? इसलिए नहीं, बात करने के लिए, ठीक है। हालेलुया हालेलुया। इसलिए मैं कहता हूं मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा हमें जो दिया गया, हमने विश्वास के द्वारा प्राप्त किया। जिस दिन हमने कहा था प्रभु मैं विश्वास करता हूं मेरे लिए मारे गए, गाड़े गए और तीसरे मुर्दे में जी उठे, उसी दिन आपके ऊपर पवित्र आत्मा की छाप है। उसी दिन आत्मा आपके अंदर आ चुका था। लेकिन इन लोगों को, इजराइलियों को उस टाइम पवित्र आत्मा पाने के लिए बपतिस्मा लेना अनिवार्य था। हमारे लिए अनिवार्य नहीं है मेरे प्रियो। तो याद रखिए, आज पवित्र आत्मा मेरे अंदर है। लिखा है जब तक इस शरीर में हूं ना, ये तब तक जितने मेरे प्राण निकल गए, ये भी आत्मा छोड़ करके पिता के पास लौट जाएगा। हालेलुया। इसलिए मैं कहता हूं मेरे प्रियो, दुनिया के बहकावे में ना आइए, हर बात को पढ़ के हर बात को समझिए वो सही है या गलत है। वहां पर जो पेंतोकाम 2 अध्याय में जो चेले यहाँ पर अन्य भाषा बोले हैं, एक्चुअली में अदृष्टम दूसरी भाषा है, वो वहां पर जो 16 देशों के लोग खड़े सबकी समझ में आ रही है। वो उनको इसलिए दिया था क्योंकि चेलों को पूरे वर्ल्ड में जाना था सुसमाचार लेकर के मन फिराव का, और केवल उनके बीच में जो यहूदी लोग हैं, अन्य जाति बीच में नहीं। क्योंकि पतरस गया कुछ समय उसके बाद गया नहीं है, तब परमेश्वर चुनता है पौलुस को हम अन्य जाति के लिए। हालेलुया। तो आप सब कोशिश करें, सब कुछ हम सब आके बंद करें।